ओम शांति। हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे उसे बुलाएं और वो ना आए ये हो नहीं सकता। तो आज अब हम सभी बाबा को बुलाएंगे और मेरा संकल्प है, आप सभी भी संकल्प कर लें। मैंने सुना निर्वैर भाई कह रहे थे सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं, एक एक से बाबा मिलेंगे आज। तो हम सभी अब बहुत अंतर्मुखी होकर, संपूर्ण अंतर्मुखी होकर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। सभी बाबा की उपस्थिति को कई बार अनुभव करेंगे। बहुत अच्छे महावाक्य कल सवेरे हम बाबा की मुरली में सुन चुके हैं। बाप सहयोग दे रहा है, उसके सहयोग का लाभ उठाओ। मैं ऐसे कहूँगा आपको, भगवान हम सब पर मेहरबान हुआ है, राजी हुआ है हम सब पर। अपने सद्विवेक का प्रयोग करें, उससे संपूर्ण लाभ उठाने के लिए। किनके बुलावे पर बाबा आते हैं? हम बुला रहे हैं आज उसको। कल ही बाबा ने कहा और अनेक बार कहा है, बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। तो हमारे पास दो रस्सियां हैं, ये प्यार और भावना और अधिकार। इस प्यार की रस्सी को ढीला न करें। प्यार, बाबा हमें बहुत प्यार करता है। प्यार का सागर, अपना संपूर्ण प्यार अपने बच्चों को देने आता है, दे दिया है उसने। उसके प्यार में हम सब पावन बने, कुर्बान हुए। लेकिन हमारा भी उससे बहुत प्यार है, क्योंकि उसने हमें नया जीवन दिया है। आज भी मुरली में था, तुम्हें पढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर शब्द हैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारी संभाल करने के लिए, तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए बाप आते हैं। तो खो जाएं उसके प्यार में हम सभी और चलें, उसको निमंत्रण देते हैं पहले कि इस हंस मंडली में पधारो। ले चलें बुद्धि को परम धाम और देखें ज्ञान सूर्य को, महाज्योति को। ये जीवन ईश्वरीय सुखों से भरने के लिए सुंदर जीवन है। ईश्वरीय सुख, परमात्मा प्यार और जन्म जन्म की संतुष्टता। कल की मुरली में भी था ये सब। हम स्वयं को इन सुखों से भरपूर कर लें। ये सुख सदा सदा के लिए हमारे साथ चलने वाले हैं। ये सुख स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर हैं। इन्हें ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। बाबा कह आए हैं,
संगम युग का कुछ क्षणों का अतीन्द्रिय सुख संपूर्ण स्वर्ग के सुखों से बहुत बढ़कर है। हम सभी अंतर्मुखी होकर अपने से बात करें। हम सभी भाग्यवान और महान आत्माओं को ये श्रेष्ठ भाग्य मिला है, गोल्डन चांस मिला है कि हम बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लें, ईश्वरीय सुखों से अपनी झोली भर लें, उससे वरदान प्राप्त कर लें। आज कल बहुत सुंदर 2 टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं, याद दिला देता हूं आपको। तुम होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्मा हो। तुम जैसा महान इस संसार में कोई होता ही नहीं। हम विचार करें, हम सभी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भाई बहनें बैठे हैं। संसार में चारों युगों में किसी महान पुरुष के समक्ष, किसी धर्म पिता के समक्ष ऐसी पवित्र और महान आत्माओं की सभा अब से पहले कभी नहीं बैठी थी। हम सभी महान हैं। अपने अंदर छुपी हुई महानताओं को पहचानें, विचार करें। भगवान की नजर जब इस धरा पर आई, किसी एक शहर पर पड़ी कि इस शहर में कौन कौन मेरी महान आत्माएं हैं, कौन कौन मुझे स्थापना के कार्य में सहयोग देने के योग्य हैं, कौन कौन मेरे प्यार में मग्न रहने वाले हैं, तो उसकी नजर हम सब पर आ गई। और एक बार नहीं आई, बाबा अपने अनमोल रत्नों को रोज एक बार दृष्टि अवश्य देते हैं। तो हम इस अतीन्द्रिय सुख को पाने के लिए अपने को तैयार करें। और समझदार वो हैं जो इस समय स्वयं को सभी उलझनों से बचाकर अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करें। इस अशरीरीपन में ही अतीन्द्रिय सुख है। चलेंगे हम फिर से। स्वयं को देह से न्यारा, बिल्कुल स्पष्ट महसूस करें। मैं चमकती हुई आत्मा अलग, ये देह अलग। अपने को इस देह से बाहर निकलता हुआ सामने चमकती हुई महान आत्मा देखें। मैं चमकती मणि, मैंने इस देह में प्रवेश किया है। मैं अवतार हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में हूँ। बैठ जाएं कुटिया में। सभी इस छोटे से अभ्यास के महत्व को समझ कर रखें। मुरलियों में रोज आया है, बार बार शरीरीपन के अभ्यास से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात समझ लें। संसार में इस समय व्यर्थ संकल्पों का तूफान बढ़ता हुआ नजर आता है। हम सभी ध्यान दें, अगर हम शरीरी होने का अभ्यास करते रहेंगे तो ये सभी संकल्प इस निराकार स्थिति में समाकर शांत होते रहेंगे। बाबा ने अपने मन को एकाग्र करने की
ये सरल विधियां हमें सिखाई हैं जिन्हें संसार में अब से पहले कोई नहीं जानता था। अशरीरी हो जाओ, स्वमान में स्थित हो जाओ, चित्त स्वतः ही शांत रहेगा, मन की स्पीड स्लो हो जाएगी और हम इस जीवन के सुखों का श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। तो सभी इस छोटे से और इम्पोर्टेंट अभ्यास पर कर्म करते हुए बहुत ध्यान देंगे। ये बहुत छोटा अभ्यास, लेकिन हमें योग युक्त बनाने वाला, हमें पवित्रता के मार्ग को सरल कर देने वाला और आत्मा के सातों गुणों को जीवन में उतारने वाला है। संस्कार बदलने के लिए मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि हम ये अभ्यास करते रहेंगे, ये देह अलग और मैं अलग। अब हम एक और अच्छी स्थिति की ओर चलते हैं जो रोज हमें करना चाहिए, करना ही है रोज, सवेरे और शाम। और वो है, जैसे हमने बाबा को नीचे बुलाया, हम बाबा के पास चलेंगे सूक्ष्म लोक में। और सभी नए पुराने एक बात को समझ लें कि सूक्ष्म लोक में कैसे जाना होता है, क्योंकि बहुत सारे बाबा के बच्चे इस बात को थोड़ा भारी समझते हैं। बहुत आत्माएं आती हैं और कहती हैं, बाबा तो हमें सूक्ष्म लोक में ले ही नहीं जाता, कैसे हम फरिश्ता बनकर ऊपर जाएं, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुन लें। मैं आप सभी को कहूं, हम सभी यहां बैठे हैं, चलें 1 सेकंड में ऊपर मधुबन में बाबा के कमरे में जाकर बैठें। कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। जहां हमारी मन और बुद्धि पहुंचती है, वहीं हमारा सूक्ष्म शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड न समझकर इसको बड़ा नेचुरल बनाएं। हम अब फील करेंगे, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। देखें अपने को ऊपर, यहां चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया, बाप दादा के कार्य करने का प्लेटफॉर्म, कर्म क्षेत्र। अपने सामने देखें, बाप दादा खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म शरीर, अंग अंग से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। मस्तक में महाज्योति चमक रही है। ये वही हैं जिन्हें हम युगों से ढूंढते थे। मैं आप सभी को याद दिला दूं कल के महावाक्यों से। ये बात मैं उन सभी महानात्माओं को याद दिलाना चाहता हूं जो बाबा का बनकर उसके इस महान कार्य में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करना चाहते हैं। और वो ये है, याद करें कल की मुरली, बाप दादा
हम सभी की पवित्रता का कैसा स्वरूप देखना चाहते हैं? नैनों में रूहानियत की झलक, प्रकृति से निकलता हुआ पवित्रता का तेज, सिर पर पवित्रता का सुंदर ताज, पवित्रता के फरिश्ते। आने वाला समय हम सभी से ऐसी ही स्थिति की मांग करने वाला है। सभी बाबा के पुराने बच्चे पहले, वो आत्माएं जो भगवान के कार्य को अब संपन्न करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें अपनी प्योरिटी की पावर को बहुत बढ़ाना है। और ऐसी पवित्र आत्माएं इस संसार में वैसे ही चमकेंगी जैसे रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है, जिससे रात होते भी रात का आभास समाप्त होने लगता है। अर्थात ऐसी आत्माओं के द्वारा ही इस कलयुग की काली रात से यह ज्ञान का और विषय विकारों का, पापों का अंधकार समाप्त होगा। बाबा को ऐसे अनमोल रत्नों की जरूरत है जो संपूर्ण पवित्र बनकर बाबा के इस महान कार्य को संपन्न करेंगे। याद दिला दूं मैं आप सभी को, पवित्रता बहुत बड़ा बल है, लेकिन ये बल उन आत्माओं को नहीं मिलता जो पवित्र बनने के बाद परचिंतन में रहते हैं, जो इस साद्वेष की अग्नि में जलते हैं, जो व्यर्थ चिंतन में रहते हैं, जो इधर उधर देखते हैं। ये पवित्रता का बल उन्हें ही प्राप्त होता है जो स्वयं को संपूर्ण रूप से व्यर्थ से मुक्त कर लेते हैं, जो वो देखते हैं जो दिखाई नहीं देता, जो स्वयं के बारे में सोचते हैं दूसरों के बारे में नहीं, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने को संपूर्ण रूप से डेडिकेट कर देते हैं। बाबा को कुछ ऐसी महान आत्माओं की जरूरत है जो संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश इस संसार में सदा के लिए फैलाएं। और जो बाबा के नए बच्चे आए हैं वो भी इस बात पर ध्यान दें। पवित्रता ही हमारे जीवन का श्रृंगार है, पवित्रता ही बाबा को आकर्षित करती है, पवित्रता ही योग युक्त होने का आधार है, प्योरिटी ही हमारे जीवन की ब्यूटी है, रॉयल्टी है, यही डिविनिटी है, डिग्निटी है। हम इसे बढ़ाते चलें। संकल्प करें आज कि हम पवित्र, संपूर्ण पवित्र बनकर इस संसार से माया का साम्राज्य समाप्त करेंगे। ये हमारी पवित्रता धर्मों को बल देती है। तो चलें अब कुछ क्षणों के लिए फिर से बहुत गहन अनुभूति में। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मस्तक में चमकती हुई मणि और लाइट का शरीर, अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है, प्योरिटी की किरणें फैल रही हैं। मस्तक में देखें अपने को, मैं पवित्रता का सूर्य, तेजस्वी आत्मा।
परमधाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा, देखें उन्हें, उनके स्वरूप को विजुअलाइज करें। उनसे निकली हुई पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं। सहज रूप से अभ्यास करें। बाबा से निकला हुआ पवित्र किरणों का सफेद फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है। परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है। ओम शांति। इस महान धारणा के लिए मैं सभी महान आत्माओं को एक रहस्य और बता देना चाहता हूं। हमारी प्योरिटी केवल हमारे लिए नहीं है। हमारी प्योरिटी प्रकृति को पावन बनाती है, इस संपूर्ण तारामंडल को बदल देती है। हमारी प्योरिटी आगे चलकर विश्व रक्षक बन जाएगी। हम में से अनेक महान आत्माएं मास्टर विश्व रक्षक बनेंगे। हमारे एक यहीं के डॉक्टर साहब ने हमें सुनाया कि कुछ वैज्ञानिकों को एक थीम दी गई कि जब भूकंप होते हैं, जब बाढ़ आती है, तो जो पवित्र स्थान है इस धरती पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आश्रम, बहुत सुरक्षित रह जाते हैं। आपने भी देखा होगा, मंदिर के चारों ओर सब कुछ कट के बह गया नदी में, मंदिर सुरक्षित खड़ा है। वैज्ञानिकों को ये काम दिया कि इसका कारण क्या है, और वैज्ञानिकों की खोज थी, परिणाम था कि इन पवित्र स्थानों से जो पवित्र किरणें चारों ओर फैलती हैं, पवित्र तरंगें फैलती हैं, वो विनाश की तरंगों को वापिस कर देती हैं, रिपल्स कर देती हैं। इसलिए ये पवित्र स्थान सेफ होते हैं। बहनों ने कई जगह देखा होगा, नेपाल में कोसी नदी में बहुत भयंकर बाढ़ हुई। बाबा के सेंटर के 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर नदी चल रही थी, लंबी चौड़ी, लेकिन सेंटर सुरक्षित थे। मैं आप सभी को याद दिला दूं, जिन बाबा के इन पवित्र स्थानों पर बहुत पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, जिन सेवा केंद्रों में योगी और पवित्र आत्माओं का निवास है, और जिन घरों में पवित्र आत्माएं रहती हैं, उनके आसपास के बहुत सारे लोग आने वाली आपदाओं के काल में सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, बहुत लोग कहा करते हैं कि विनाश होगा तो हम भागकर मधुवन आ जाएंगे। भागने वालों का कोई महत्व नहीं होता संसार में।
जब विनाश हो, जब आपदाएं आए, आप सभी को अपने स्थान पर रहना है ताकि आपकी उपस्थिति वहां विश्व रक्षक बनकर अनेक आत्माओं की सुरक्षा कर सके। इसलिए सभी भाई बहनें अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलें। प्योरिटी संसार की सबसे बड़ी पावर। प्योरिटी ही हमारी सेवाओं के विस्तार का आधार। प्योरिटी से ही किसी स्थान का वाइब्रेशंस बहुत आकर्षक बनता है। ये पवित्र आत्माओं के बुलावे पर ही बाबा तुरंत चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। प्योरिटी चुंबकीय आकर्षण रखती है, भगवान को भी खींच लेती है। तो चलें एक बार फिर से बाबा को खींचेंगे नीचे और महसूस करेंगे उसकी उपस्थिति पुनः। मैं परम पवित्र आत्मा, परमात्मा प्यार में खोई हुई महान आत्मा। परम धाम में देखें बाबा को। बाबा हमारे प्यार में खींचा चला आता है। प्यार और भावनाओं का ही भूखा है भगवान। प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर हमारे सम्मुख आ जाओ। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारी आंखों के सामने। ज्ञान सूर्य आंखों के समक्ष सामने से उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। हम बाबा को रोज अपने पास बुलाया करें। बाबा से दिल भर के दृष्टि लिया करें। और एक बहुत सुंदर चीज जो बहुत बहने भाई करते होंगे, उसे रिवाइज कर लें। बाबा से रोज सवेरे दृष्टि लेकर संसार को दृष्टि दिया करें। महान आत्माओं की दृष्टि, इष्ट देव देवियों की दृष्टि, पूर्वजों की दृष्टि, विश्व कल्याणकारी आत्माओं की दृष्टि के वाइब्रेशंस विश्व का कल्याण करते हैं। ये काम सभी को, जो बहुत अच्छे योगी हैं उन्हें तो खास
रोज सवेरे एक बार अवश्य करना है। इससे बाबा के इस महान कार्य में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और करने वालों का ये बहुत बड़ा पुण्य भी होगा। दो चीजों की और याद दिलाऊं आप सभी को। बाप दादा देखना चाहते हैं मेरे बच्चों के बोल नम्रता से भरे हुए और अमूल्य बोल हों। मेरे बच्चों के कर्मों से संतुष्टता और निरहंकारिता झलकती हो। सब जानते हैं सारा संसार असंतोष की अग्नि में भी जल रहा है। इच्छाएं और लोभ मनुष्य को नचा रहा है, पाप करा रहा है। अहंकार ने तो सभी की सुख चैन छीन ली है और आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले, ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों की पहचान ही ये है कि वो संतुष्ट हो जाएं, वो नम्रचित्त हो जाएं, वो अपने अंदर छुपे हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार को भी विदाई दे दें। ज्ञानी वही है जो अपने अंदर के सूक्ष्म अहम को पहचानते हों, क्योंकि बहुतों के साथ ये हो रहा है, उन्हें अपने मैंपन का और अभिमान का ज्ञान ही नहीं है। वो कहते हैं योग नहीं लगता, मन भटकता है, सुख चैन नहीं रहती है। अपने सूक्ष्म अभिमान को चेक करें और स्वमान के अभ्यास के द्वारा उसे विदाई दें। आज की मुरली का स्लोगन भी आपको याद होगा, मान के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं, स्वमान में रहने वालों के पीछे मान परछाई की तरह चलता है। समाज में, आपके परिवार में जिसको भी सम्मान न मिलता हो, आजकल की ये बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे माँ बाप को सम्मान नहीं देते, ज्ञान में चलने के बाद समाज से आपको सम्मान नहीं मिलता। आप इस चीज का अभ्यास करें, जो स्वमान में रहते हैं सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा के तो ये सत्य महावाक्य हैं कि स्वमान में रहने वालों को तो एक दिन आएगा सारा संसार सम्मान देगा। तो हम सभी महान आत्माएं हैं, महान हैं हम सभी, स्वीकार कर लें। जो भी बाबा के नए बच्चे भी आए हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए, अपने घरों के वाइब्रेशंस को आकर्षक करने के लिए, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ और विशेष रूप से मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, मैं विजयी रत्न हूँ। इन तीन स्वमानों पर विशेष अभ्यास करें, इनका चिंतन करें। विजय रतन के चिंतन से, इस नशे से माया पर विजय सहज होगी। जो भी नए बच्चे हैं जिनको पवित्रता अपनानी है, अभी भी कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको पवित्रता अभी अपनानी है, जिन्होंने अपना ली है और कठिन लग रही है, वो इस स्वमान का विशेष अभ्यास करें। मैं एक महान आत्मा हूँ, इष्ट देव देवी हूँ, विजयी रत्न हूँ। प्योरिटी की पावर बढ़ती जाएगी, अंदर समाये हुए प्योर संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, प्योरिटी हमारा आनंद बन जाएगा, प्योरिटी कठिन मार्ग नहीं रह जाएगी। तो मैं महान हूं स्वीकार कर लें। हमारा अंतर्मन इसको रिजेक्ट न करे कि मैं महान नहीं हूं। भगवान के सभी बच्चे बहुत महान हैं। अब हम सभी फिर से चलें, सभी
मैं महान आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, बाबा का बनते ही उसने हमें अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। स्वीकार करें सभी, मेरे पास समस्त ईश्वरीय शक्तियां हैं। परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा स्थिर कर दे बुद्धि को, उसके सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे। उनकी शक्तियों की किरणें नीचे मुझ में समा रही हैं। शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है। संपूर्ण एकाग्र, ओम शांति। कोई भी ये बिल्कुल न सोचे कि आज बाबा आ नहीं रहे हैं। बाबा अपने हर बच्चे को ऊपर से ही सर्वश्रेष्ठ अनुभव करा देता है, और आज तो उनकी उपस्थिति हम सभी के मध्य है ही। सभी इस बात को स्वीकार कर लें। बाबा की उपस्थिति, उनकी अनुभूति सभी को हो रही होगी, हो जाएगी। किसी को भी आज ऐसा नहीं लगेगा कि बाबा आए नहीं हैं। बाबा का वायदा है, जो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो मेरी याद में मग्न रहते हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ तो मैं सदा ही रहता हूं। इसलिए हम सभी अपने संपूर्ण जीवन में इस अनुभव को बहुत बढ़ाएंगे कि बाबा हमारे साथ है, वो कंबाइंड है। कल के इस महावाक्य को सभी अपनी बुद्धि में गुंजा दें। बाबा साथ देने का वायदा कर रहा है, सदा मदद करने को तैयार है। हम उसके इस श्रेष्ठ का भाग्य का, हमारे श्रेष्ठ भाग्य का, उसकी मदद के इस अवसर का फायदा उठाना जाने। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा, जीवन की इस यात्रा को अकेले तय नहीं करेंगे। जब भगवान साथी बन रहा है तो अकेले हम इस यात्रा पर क्यों चलें? उसको बुलाया करें। और तरीका इतना ही है कि हम दिन में कई बार
सच्चे मन से इस स्मृति को जागृत करें। सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। और कल का ये सुंदर महावाक्य जिसको स्लोगन बनाकर आप अपनी डायरी में रख लें, अपने घर में लिख दें। दो भुजा वालों का साथ लेते हो, हजार भुजा वाले का क्यों नहीं। महसूस करें इसमें भगवान के प्यार को। वो हमें हजार भुजाओं सहित साथ देने को तैयार है। हम दो भुजा वालों की तरफ देखते हैं तो उसके सहयोग से वंचित हो जाते हैं। तो हमें इस जीवन को ईश्वरीय प्राप्तियों से भरकर संतुष्ट करना है। अपने मैंपन पर बहुत ध्यान देंगे और जिनको बाबा से सब कुछ पाना है, लास्ट बातें कहता हूं आपको, बाबा से सब कुछ पाने का अवसर है, आप सब जानते हैं। द्वापर युग से हम केवल मांगते रहेंगे और अब वो बिना मांगे सब कुछ भरपूर कर रहा है। तो अपनी बुद्धि को चारों ओर से समेटें। कई लोग सोचते हैं काम धंधा छोड़ दें। काम धंधा नहीं, व्यर्थ को छोड़ दें, उलझनों को छोड़ दें, अपने को भी फ्री करें, दूसरों को भी फ्री कर लें। यही सच्ची विवेकशीलता है, यही सच्ची ईश्वरीय बुद्धिमानी है। और जो बुद्धिमान मनुष्य, जो बुद्धिमान बाबा का बच्चा इस समय चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटाकर बाबा से सब कुछ प्राप्त करने में लग जाए, वो आने वाले समय में संसार के बहुत काम आएंगे। सभी बहनें और भाई, विशेष रूप से जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, संसार की लालसाओं को छोड़कर अपने को महान बनाने की यात्रा पर जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सोचना ही चाहिए आने वाले समय में हमें संसार को बहुत कुछ देना है। बाबा बार बार कहते थे, समय नाजुक आ रहा है, आ गया है, इसलिए अपने को भरपूर करें, संतुष्ट करें। ओम शांति। बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे एकाग्र होकर।